राजधानी जयपुर में मोबाइल चोर गैंग का खुलासा करते हुए जयपुर पुलिस ने बड़ी संख्या में महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 2 सरगनाओं को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कैसे वे शहर में एक के बाद एक वारदात को अंजाम दिया करते थे और पल भर में महंगे मोबाइल चुरा कर ले जाते थे। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में मोबाइल चुराने के लिए वे किस किस का इस्तेमाल किया करते थे, किन इलाकों और आयोजनों में इस तरह की वारदातें होती थी और इनके निशाने पर आखिर कौन कौन सी जगह रही। जयपुर में सक्रिय मोबाइल चोर गैंग्स पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने इन गैंग्स के 2 सरगनाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बड़ी संख्या में चोरी किए हुए और गुमशुदा महंगे मोबाइल उसके असली मालिकों तक पहुंचा दिए हैं। दरअसल जयपुर पुलिस आपके साथ, आपका मोबाइल आपके हाथ, ये अभियान पुलिस ने चलाया हुआ है। डीसीपी साउथ राजश्री राज ने बताया कि आईपीएल मैच के दौरान और महेश नगर मंडी से भी मोबाइल चोरी की कई वारदातें सामने आई थीं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आप अगर आईपीएल मैच देखने आ रहे हैं तो अपने मोबाइल का और अन्य सामान का भी ध्यान जरूर रखें। जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन्स जो चोरी हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, इनकी रिकवरी हेतु हम निरंतर जो है अभियान चलाते रहते हैं। आपका मोबाइल आपके साथ, जयपुर पुलिस आपके साथ, आपका मोबाइल आपके हाथ, इस नाम से, इस स्लोगन के साथ। तो इस अभियान के तहत करीब हमने 430 मोबाइल जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 1.5 करोड़ के ऊपर की है, ये हमने रिकवर किए हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक पार्ट तो है रिकवरी की और दूसरा पार्ट है कि भाई अगर कुछ लोगों के मोबाइल्स अगर चोरी हुए हैं तो वो पूरा जो चेन है पीछे तक जाकर उन गैंग्स तक पहुंचना या फिर ऐसे आरोपियों तक पहुंचना जिन्होंने ये मोबाइल फ़ोन चोरी किए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 2 प्रकरण दर्ज कराए हैं, एक महेश नगर में और एक ज्योति नगर में, जिसमें जो मुख्य सरगना है, एक तो जो महेश नगर में मंडी लगती है वहाँ पर जो मोबाइल चोरियाँ होती हैं, उन घटनाओं के जो मुख्य सरगना था एक, उस आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ ज्योति नगर में जो आईपीएल मैचेस में स्टेडियम में हमारी स्पेशल टीम लगी हुई थी, वहाँ पर भी ऐसे मोबाइल चोरी वाली एक गैंग सक्रिय थी। तो इन 2 गैंग्स के जो मुख्य सरगना है वो हमने पकड़ा है और अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर आया है कि ये नाबालिग बच्चों के माध्यम से चोरी करवाते थे। अभी अनुसंधान कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनके माध्यम से ऐसी कार्रवाई करवाते थे ये। तो रिकवरी भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ गैंग्स को भी चिन्हित करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कि ऐसा काम वो करवाते हैं। सर, ये मोबाइलों में कितने लोगों के पास मिले और कितने दुकानों के ऊपर मिले जो बेचने के लिए दिए जा चुके थे? इसमें देखिए अलग अलग है। इसमें ज़्यादातर तो लोगों के पास है। बहुत सारे लोगों को या तो पता नहीं था कि भाई ये चोरी का मोबाइल है, वो सस्ते के चक्कर में ख़रीद लेते हैं। कोई ऐसा दुकान नहीं है जहाँ पर ये बल्क में बेचते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो फिर चिन्हित करना आसान हो जाता है अगर बल्क में अगर इस तरीके का वो सेल करे। तो अब आजकल वो जो है बल्क में कोई एक जगह सेल नहीं करता है, वो अलग अलग जगह जो है स्कैटर्ड तरीके से सेल करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों से अभी रिकवरी हुई है उनसे भी अभी अनुसंधान चल रहा है कि भाई उनकी संलिप्तता थी, उनको पता था कि ये चोरी का मोबाइल है फिर भी ख़रीदा उन्होंने, या फिर लापरवाही में या फिर कम पैसे के चक्कर में उन्होंने ये मोबाइल खरीदा है। इस विषय में अनुसंधान चल रहा है। बाकी जहाँ तक प्रकरण दर्ज करने की बात है वो 2 जगह महेश नगर में एक और ज्योति नगर में एक अलग से करवाया गया। सर, कुछ 1-2 केस में ऐसा निकल के आया जिसमें जिन्होंने मोबाइल खरीदा और जिन्होंने रोचक कहानी बताई या किस्सा बताया कि कैसे उन्होंने ये मोबाइल खरीदा, कौन बेचने आया था, रिश्तेदार था या फिर हाथ पर आया था? नहीं, देखिए इसमें जो है इनका एक काफ़ी संगठित तरीके से करते हैं कि ये जैसे अगर किसी ने चोरी की 10, 15, 20 मोबाइल चोरियाँ एक जगह से की, फिर वो अलग अलग जो हमारे अनुसंधान में है कि नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। वो नाबालिग बच्चों के माध्यम से जो है वो फिर आगे बेचान करते हैं और बल्क में नहीं करते हैं कि भाई एक साथ जो है 10 मोबाइल किसी ने ख़रीद लिया या बेच दिया। वो एक 2 मोबाइल ही करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। तो इनका एमओ भी ये निकल कर आया। सर, इसमें ये तो पता चल गया होगा कि कितने मोबाइल गिरे होंगे और कितने मोबाइल चोरी हुए होंगे? अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर 430 में से 50-60 के आसपास जो है वो चोरी वाले हमारे पास सूचना आई है। बाकी CIR पोर्टल पर जो कंप्लेंट जो दर्ज हुआ है उसमें गुमशुदगी के ही डिटेल्स दिए हुए हैं। तो उनमें से जैसे महेश नगर में हमने करीब 7 मोबाइल रिकवर कराए हैं, ज्योति नगर में 5-6 मोबाइल कराए हैं। तो अभी उसमें अनुसंधान चल रहा है। प्रयास ये है कि उसके और पीछे चेन तक पहुँच और रिकवरी कराएं उसमें। सर, ये सबसे बड़ा सरगना कहाँ पाया गया है? ये जो चोरी हुआ ये जयपुर का ही है, झालाना डूंगरी की साइड का रहने वाला है।
सर बच्चों को कहाँ से लेके आ रहा था और ये अभी इस विषय में अनुसंधान चल रहा है। पुलिस कस्टडी हमने ली है, तो वो लोकल बच्चे थे या बाहर से बच्चे को लेकर आता था, कैसे एग्जैक्टली करवाता था, इस विषय में अनुसंधान चल रहा है। उनका उद्देश्य क्या होता था सर, कहाँ यूज में करना होता था? नहीं, ये तो आगे बेचते हैं। ये तो एक बार जो भी 10, 15, 20 मोबाइल चोरी करवाई एक जगह से, भीड़ भाड़ वाले इलाके से, सपोज मंडी लगी है या IPL मैच हो रहा है या कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ से 10, 15, 20 चोरी करवाई एक साथ, और उसको फिर अलग अलग जो जगह है जयपुर के आसपास ही बेचते थे। सर जो मुख्य सरगना को पकड़ा उससे चिन्हित हुआ कि कम से कम कितने बच्चे मतलब इस तरह की वारदात को अंजाम देने में अभी प्रारंभिक तौर पर 6-7 बच्चों का वो बता रहा है जिनको वो इस्तेमाल करता था, तो एक बार उनको अभी चिन्हित कर रहे हैं और जो भी बच्चों के विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से। आईफोन भी थे, अभी हमने परिवादियों को भी कुछ फ़ोन्स लौटाए हैं, उनमें से आईफोन भी दिया था हमने, कुछ आईफोन। सर एक पिछले IPL के दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कल भी जयपुर में IPL का मुकाबला खेला जाएगा, पास की कालाबाजारी कर रहे थे सर, क्या कुछ उन लोगों से खुलासे हुए हैं, कहाँ से वो पास लाए थे और किस तरीके से सर वो अलग अलग इलाकों में सप्लाई कर रहे थे, और कल IPL का मुकाबला है सर, क्या कुछ आपकी तरफ से अपील रहेगी? बिल्कुल, पिछले बार जो है IPL पासेस की कालाबाजारी को लेकर हमने एक विशेष टीम, जो हमारी स्पेशल टीम है, उनको एक्टिवेट कर रखा था और उनके द्वारा काफ़ी प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसमें 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है VIP पासेस जिनका वैल्यू जो है लाखों में था, वो हमने रिकवर किया है। अभी पूछताछ जारी है कि वो सोर्स हम ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो कहाँ से लीक हुआ था, कहाँ से वो गया था, उद्गम स्रोत जो है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, उस विषय में भी अनुसंधान जारी है। जहाँ तक लोगों से अपील करने की बात है, लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो इस तरीके के अगर कोई भी पासेस अगर बेच रहा हो तो कृपया करके हमें सूचित करें। हमारा कंट्रोल रूम है, हमारा थाना है, हमारे अधिकारियों के व्यक्तिगत नंबर हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी जो है बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं, हमारे अधिकारी हैं, मेरा नंबर है, किसी भी नंबर पर आप हमें सूचित करें कि भाई इस तरीके से जो है हमें हमसे संपर्क किया जा रहा है पासेस खरीदने के लिए या बेचने के लिए। हम उनके विरुद्ध बिल्कुल आइडेंटिटी जो भी सूचना दे रहा है, सूचनाकर्ता की आइडेंटिटी गोपनीय रखते हुए हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ जब IPL मैचेस में आ रहे हैं आप, तो अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपने वॉलेट्स, जो भी आपकी कीमती वस्तु हैं, आपके बिलोंगिंग्स से उनका विशेषकर ध्यान दें। सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है, आपके सामान की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो स्वयं उस व्यक्ति की है। तो कृपया करके अपने वॉलेट और अपने मोबाइल फ़ोन्स का विशेषकर ध्यान दें। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।